हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग मास्टर्स देहरादून। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में ब्रिक और ब्रिक के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ब्रिक होता क्या है आपका? ब्रिक हार्डन मास ऑफ क्ले जो होता है, हार्डन मास ऑफ क्ले को आप क्या बोलते हैं? ब्रिक। अब बेसिकली जो क्ले है, क्ले सारी की सारी प्रॉपर्टी इंड्यूस नहीं करवा सकता है ब्रिक के अंदर। तो डिफरेंट प्रॉपर्टी इंड्यूस करवाने के लिए हम ब्रिक के अंदर इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं। तो जो हम इंग्रेडिएंट मिक्स कर रहे हैं वो आपका जो ऑब्जेक्टिव आपके मैक्सिमम रहते हैं वो इंग्रेडिएंट्स के ऊपर आपके मैक्सिमम रहेंगे। अब इंग्रेडिएंट्स जो है आपके इसके ऊपर रहेगा कि असेंडिंग ऑर्डर बताओ, डिसेंडिंग ऑर्डर बताओ, कौन सा इंग्रेडिएंट कितने कंटेंट में है, क्या चीज़ प्रोवाइड करवाता है। तो इन सब पर क्वेश्चंस आपका रहता है। तो बेसिकली जो आपका इंग्रेडिएंट है इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है आपकी? ट्रिक है आपकी सलीम। जो सलीम है आपका, ये ब्रिक के इंग्रेडिएंट का डिसेंडिंग ऑर्डर भी है, घटते हुए क्रम में आपके ये लगे हुए हैं। एस जो है सिलिका, ये है आपका एल्यूमिना, एल लाइम, आई आयरन ऑक्साइड, एम मैग्नीशिया। तो बेसिकली जो सिलिका है 50 to 60% आपका सिलिका होता है, 20 to 30% एल्यूमिना, 5 to 8% लाइम, 3 to 4% आयरन ऑक्साइड और 1 to 2% आपका इसमें मैग्नीशिया प्रेजेंट होता है। ठीक, ये तो हो गई इसके कंटेंट की बात। नेक्स्ट इस पर क्वेश्चन रहता है कि कौन सा इंग्रेडिएंट कितने कंटेंट में कौन सा इंग्रेडिएंट क्या चीज़ आपको प्रोवाइड करवा रहा है। जो आपका सिलिका है, सिलिका प्रिवेंट करता है श्रिंकेज, क्रैकिंग और वार्पिंग को। ठीक, एल्यूमिना जो है, एल्यूमिना प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करने का काम करता है। प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करने का मीन्स है इसके शेप और साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। नेक्स्ट है आपका लाइम। लाइम बेसिकली ये भी आपका प्रिवेंट करता है श्रिंकेज और क्रैकिंग को। बट अगर आप लाइम को एक्सेस क्वांटिटी में डाल देते हैं तो एक्सेस क्वांटिटी में डालने से क्या होगा, आपका जो लाइम है ये ब्रिक को बेसिकली आपका मेल्ट कर देगा ड्यूरिंग बर्निंग। नेक्स्ट आपका आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड जो है आपका कलर इम्पार्ट करने का काम करता है और कलर जो दे रहा है कौन सा? रेडिश कलर। मैग्नीशिया जो है ये भी कलर लाता है और कलर कौन सा आपका? येलोइश। जब आपका आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया लाइम की प्रेजेंस में फ्यूज होंगे तो ब्रिक का कलर प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज चेरी रेड। और अगर हम प्रैक्टिकल कलर की बात करें तो ब्रिक का जो प्रैक्टिकल कलर है वो है आपका वर्मिलियन। जो ब्रिक का प्रैक्टिकल कलर है, सिंदूरी कलर की आपकी ब्रिक होती है, तो यह इसका प्रैक्टिकल कलर। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक की। बेसिकली जो ब्रिक आप मैन्युफैक्चर करते हैं इसकी 4 फेजेस हैं। फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ क्ले, सेकेंड आपका मोल्डिंग, थर्ड आपका ड्राइंग और फोर्थ है आपका बर्निंग। ठीक, तो बेसिकली फर्स्ट आता है आपका प्रिपरेशन ऑफ क्ले। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? क्ले प्रिपेयर करते हैं, एक सुटेबल साइट चूज करेंगे जहाँ की जो सॉइल है फ्री ऑफ इम्प्योरिटी हो। तो जो प्रिपरेशन ऑफ क्ले है ये आपकी 6 फेजेस में चलती है। फर्स्ट है आपका अनसॉइलिंग। अनसॉइलिंग बेसिकली क्या होता है, जो टॉप 20 सेंटीमीटर सॉइल है उसे आप रिमूव करवा देंगे क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज जो है एक्सेस अमाउंट पर आपकी प्रेजेंट होती है। जब आपका अनसॉइलिंग हो जाएगा उसके बाद सेकेंड प्रोसेस चलेगा, दैट इज डिगिंग। डिगिंग बेसिकली क्या होता है, जो रिमेनिंग क्ले है उसे आप डग आउट करते हैं और एक लेबल सरफेस पर आप स्प्रेड कर देंगे, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे डिगिंग। थर्ड है आपका क्लीनिंग। जो आपने लेबल सरफेस पर रखी है सॉइल, उस सॉइल में जो आपके इम्प्योरिटीज़ होंगी, वेजिटेटिव सीड्स होंगे, प्लांट के रूट जोन होंगे, पेबल्स होंगे, ग्रेवल होंगे, उन्हें रिमूव करवाने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलेंगे क्लीनिंग। फोर्थ प्रोसेस आता है आपका वेदरिंग। वेदरिंग बेसिकली क्या है, क्ले सॉफ्टनिंग प्रोसेस जो होती है उस क्ले सॉफ्टनिंग प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? वेदरिंग। नेक्स्ट प्रोसेस आता है आपका इसमें ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग बेसिकली क्या है, जो आपके इंग्रेडिएंट है सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, इनके क्ले के साथ मिक्सिंग की प्रोसेस को आप बोलते हैं ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग। और लास्ट प्रोसेस आती है आपकी निडिंग। निडिंग या इसे आप बोलते हैं टेम्परिंग। बेसिकली निडिंग होता है कि आपका ब्रिक में एक डिजायर्ड प्लास्टिसिटी अटेन करवाने की जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोलेंगे आप निडिंग। ठीक,
और नीडिंग जो हम करते हैं किससे करेंगे, पग मील, ये आप करते हैं पग मील से। तो क्वेश्चन आता है कि प्रिपरेशन ऑफ क्ले इज डन बाय, तो किससे आप क्ले प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपका ऑप्शन उसमें रह जाता है आपका पग मील। क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट फेज है प्रिपरेशन ऑफ क्ले। सेकंड आता है आपका मोल्डिंग। मोल्डिंग बेसिकली होता क्या है आपका, जो आपका ब्रिक अर्थ है, ब्रिक अर्थ को एक डिजायर्ड शेप और साइज प्रोवाइड करवाने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बोलते हैं आप मोल्डिंग। और मोल्डिंग में दो तरीके के मोल्ड होते हैं, एक वुडन मोल्ड और दूसरा आपका स्टील मोल्ड। बेसिकली जो मोल्ड का साइज आप रखते हैं 10 to 12% आप एक्स्ट्रा आप बनाते हैं ब्रिक के साइज से, टू अकाउंट द श्रिंकेज। जो आपका श्रिंकेज है, जब आपका मॉइस्चर एलिमिनेट होगा तो उसमें जो ब्रिक है आपकी वो श्रिंक कर जाती है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं 10 to 12% आप मोल्ड का साइज एक्स्ट्रा करते हैं। और मोल्डिंग जो है दो टाइप की होती है, हैंड मोल्डिंग और मशीन मोल्डिंग। थर्ड प्रोसेस आता है आपका ड्राइंग। जब आप ब्रिक को एक डिज़ायरेबल शेप और साइज प्रोवाइड करवा देते हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, जो ब्रिक है उस ब्रिक को आप जो उसमें मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है, उस मॉइस्चर को एलिमिनेट करवाने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बोलेंगे ड्राइंग। तो बेसिकली जो आपका ब्रिक है, ब्रिक को कभी भी आप सन ड्राई नहीं करेंगे, क्योंकि जो सन ड्राई ब्रिक होती है इन्हें बोलते हैं आप एडोब। ठीक, क्योंकि अगर आप ब्रिक को सन ड्राई कर देंगे तो बर्निंग के टाइम पर जो ब्रिक है वो काफ़ी ज़्यादा आपकी ब्रिटल हो जाएगी। ठीक, और अपना शेप और साइज भी आपका लॉस्ट कर सकती हैं, तो इसलिए आप क्या करते हैं सन ड्राइड नहीं करवाते हैं ब्रिक को। तो ड्राइंग बेसिकली क्या है आपका, जो ब्रिक से एक्सेस मॉइस्चर है उस एक्सेस मॉइस्चर को एलिमिनेट करवाने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलेंगे आप ड्राइंग। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका बर्निंग। बर्निंग बेसिकली क्या है, जो रिमेनिंग मॉइस्चर प्रेजेंट होता है और एक सफिशिएंट हार्डनेस प्रोवाइड करवाने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप बोलेंगे बर्निंग। और बर्निंग जो है ये आपकी तीन फेजेस में होती है, एक होता है डिहाइड्रेशन, एक होता है ऑक्सीडेशन, और थर्ड प्रोसेस है आपकी वेट्रिफिकेशन। वेट्रिफिकेशन तो बेसिकली डिहाइड्रेशन आपका जो होता है, इसमें जो आपका मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उस मॉइस्चर को एलिमिनेट करवाने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बोलेंगे डिहाइड्रेशन, जो कि आपका 400 to 765 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपकी ये प्रोसेस चलती है। नेक्स्ट आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो है आपका, जो आपके ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं उन ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करवाने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन, जो कि 765 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपकी होती है। और लास्ट आपका वेट्रिफिकेशन, ग्लास लाइक सब्सटेंस प्रोड्यूस करवाने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को बोलेंगे आप वेट्रिफिकेशन। ये जो प्रोसेस है वेट्रिफिकेशन, ये जनरली टाइल्स के लिए आप अप्लाई करते हैं, और ये जो टेम्परेचर होता है 900 डिग्री से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इन जनरल हम बात करें कि ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का टेम्परेचर कितना है, तो 900 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपकी जो ब्रिक है वो मैन्युफैक्चर होती है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलेंगे आप बर्निंग। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। बेसिकली जो ब्रिक है, ब्रिक को तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड और क्लास थर्ड। क्लास थर्ड में एक और ब्रिक आती है, दैट इज जामा ब्रिक। तो फर्स्ट आता है आपका क्लास फर्स्ट। क्लास फर्स्ट ब्रिक होती क्या है आपकी, क्लास फर्स्ट ब्रिक जो है वेल बर्न होती हैं, और अगर दो ब्रिक्स को आप आपस में टकराते हैं तो मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और इन ब्रिक की जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 10 to 10.5 न्यूटन पर mm²। ये जो ब्रिक है आपकी क्लास फर्स्ट ब्रिक, ये अपने वेट का 20% से ज़्यादा वाटर ये एब्जॉर्ब नहीं करनी चाहिए। और इन ब्रिक को आप यूज़ करते हैं एक्सटीरियर वॉल के लिए, जहाँ पर आपको प्लास्टरिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है, ऐसे जगह पर आप यूज़ करते हैं क्लास फर्स्ट ब्रिक। नेक्स्ट आता है आपका क्लास सेकंड ब्रिक। क्लास सेकंड ब्रिक बेसिकली अंडर बर्न होती हैं, और अंडर बर्न होने के साथ साथ जब दो ब्रिक्स को आप आपस में टकराते हैं तो मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस करेंगे। और इन ब्रिक का जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होगा 7 to 7.5 न्यूटन पर mm² इनका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। ये जो ब्रिक है अपने वेट का 22% से ज़्यादा वाटर ये एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। ये ब्रिक्स जो हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर वॉल के लिए यूज़ होती हैं, जहाँ पर आप प्लास्टर कर सको। ठीक। थर्ड आता है आपका क्लास थर्ड ब्रिक। ये आपकी स्लाइडली ओवरबर्न ब्रिक होती हैं, और दो ब्रिक्स को आपस में टकराने पर डल साउंड प्रोड्यूस करेंगी।
इन ब्रिक का जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 5 to 5.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर इनका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होगा, और ये 25% से ज़्यादा वाटर ये एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए अपने वेट का। इन ब्रिक्स को आप यूज़ करते हैं इंटीरियर वॉल के लिए, जहाँ पर आपकी रेनफॉल लो होती है, ऐसे एरियाज में आप इन्हें यूज़ करेंगे। क्लास 3 में एक ब्रिक आती है, दैट इज जामा ब्रिक। जामा ब्रिक बेसिकली होती क्या है, ये आपकी ओवरबर्न ब्रिक होती हैं और डार्क ब्लू कलर की हो जाती हैं ओवर बर्निंग की वजह से। इन ब्रिक्स को आप सेकेंडरी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि फाउंडेशन वर्क के लिए या पीसीसी वर्क के लिए आप जामा ब्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक, क्लियर है स्टूडेंट? तो हम डिस्कस करते हैं आगे जो ब्रिक है, ब्रिक के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक इज। मॉड्यूलर ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज पूछा है, तो ब्रिक के 3 साइज होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड साइज, एक होता है नॉमिनल साइज और एक होता है आपका ट्रेडिशनल साइज। तो बेसिकली जो स्टैंडर्ड साइज होता है ये है आपका 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर आपका स्टैंडर्ड साइज है। सेकंड आपका नॉमिनल साइज, नॉमिनल साइज जो है 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर। नॉमिनल साइज का मतलब है मोल्ड का जो साइज होता है। और थर्ड है आपका एक्चुअल साइज या ट्रेडिशनल साइज, वो होता है 22.9 × 11.4 × 7.6 सेंटीमीटर। ये आपका है एक्चुअल साइज ऑफ ब्रिक। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका, ये ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन, 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर जो है आपका स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है फर्स्ट क्लास ब्रिक की वो होती है 10 to 10.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो 10 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑप्शन सी जो है 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। जो सेकंड ऑप्शन है ये क्लास सेकंड ब्रिक का है। क्लास सेकंड ब्रिक की जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है 70 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। और 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका बेसिकली ये मोस्ट कॉमन ब्रिक जो होती है उसकी कॉम्प्रेसिव मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर की रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ। कि जो आपका ब्रिक का स्ट्रेंथ का क्लासिफिकेशन दिया गया है ये आपका दिया गया है IS 3495। IS 3495 में स्ट्रेंथ क्लासिफिकेशन दिया गया है। और जो आपका IS 3102 है इसमें आपका बर्न ब्रिक जो होती है, ओवर बर्न ब्रिक जो होती हैं, ओवर बर्न ब्रिक का जो क्लासिफिकेशन है वो दिया गया है आपका 3102 में। ठीक, जो आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी IS 3495। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्लास्टिसिटी टू मोल्ड ब्रिक इज सुटेबल शेप इज कंट्रीब्यूटेड बाय। जो आपका प्लास्टिसिटी जनरली आती है वो किसकी वजह से आएगी, तो एल्यूमिना जो है ये प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करने का काम करता है। ठीक, लाइम जो है ये आपका इंग्रेडिएंट को आपस में फ्यूज करवाने का काम करता है, मैग्नीशिया कलर का काम, और सिलिका जो है श्रिंकेज वॉर्पिंग और क्रैकिंग को प्रिवेंट करने का काम करता है। तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाटर एब्जॉर्बिशन ऑफ क्लास फर्स्ट ब्रिक आफ्टर 24 आवर्स ऑफ इमर्शन ऑफ वाटर शुड नॉट एक्सीड। जो आपका फर्स्ट क्लास ब्रिक है, फर्स्ट क्लास ब्रिक का वाटर एब्जॉर्बिशन आपका किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक है 20% से ज़्यादा वाटर ये एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। क्लास सेकंड ब्रिक आपका 22% से ज़्यादा, और क्लास थर्ड ब्रिक जो है आपका ये 25% से ज़्यादा वाटर ये एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ ब्रिक इज कट इनटू 2 हाफ लॉन्गिट्यूडनली वन पार्ट इज कॉल्ड। ये कोई आपकी ब्रिक है, बेसिकली ये कोई आपकी ब्रिक है, अगर आप ब्रिक को 2 हाफ में कट कर देते हैं तो इस 1 हाफ को क्या बोलेंगे, तो ये होता है आपका क्वीन क्लोजर। ठीक है, और बेसिकली किंग क्लोजर आपका होता क्या है आपका, अगर आप ब्रिक को यहाँ से 1 हाफ से और यहाँ पर कट करते हैं तो ये चीज़ आपका होगा किंग क्लोजर। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन बिल्डिंग ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। जो आपका मोस्ट कॉमन ब्रिक होती है उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ किससे कम नहीं होना चाहिए। तो अभी हमने बताया था, तो ये आपका जो 3.5 न्यूटन पर mm² से कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी कम नहीं होनी चाहिए। आप इसे बोल सकते हैं 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द डिफेक्ट दैट इज कॉज बाई फॉलिंग ऑफ रेन वाटर ऑन द हॉट सरफेस ऑफ द ब्रिक इज नॉन एज। कि अगर आपका रेन वाटर जो है ये आपका हॉट ब्रिक पर आता है तो उस डिफेक्ट को आप क्या बोलते हैं। तो बेसिकली जो डिफेक्ट आपका डेवलप होता है उस डिफेक्ट को बोलते हैं आप चप्स। बेसिकली चप्स आपका क्या होता है, जैसे ही आपका रेन वाटर हॉट ब्रिक पर पड़ता है तो ब्रिक जो है अपना शेप और साइज आपका लॉस्ट कर देता है, तो उस डिफेक्ट को आप बोलेंगे चप्स। और ब्लॉटिंग जो होता है, जो आपका कार्बोनेस मैटर होते हैं उन्हें एक्सेस अमाउंट पर अगर आप क्या आ जाते हैं तो उसे आप बोलेंगे ब्लॉटिंग। ठीक। नेक्स्ट आता है, द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मेसनरी इज। 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक मेसनरी में कितनी ब्रिक्स होती हैं, तो ये आपकी होती हैं 500 ब्रिक्स आपकी 1 क्यूबिक मीटर में रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन व्हाट फॉर्म शुड लाइम बी प्रेजेंट इन द ब्रिक अर्थ। जो लाइम है ये ब्रिक अर्थ में किस फॉर्म में रहता है, पेस्ट की फॉर्म में, लम्स की फॉर्म में, क्लिंकर की फॉर्म में या पाउडर की फॉर्म में। तो आपका जो लाइम है ये पाउडर फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में ब्रिक अर्थ में रहता है और जनरली फ्लैकिंग को प्रिवेंट करता है। ठीक। जो आपका लाइम है ये ब्रिक में आपका मोस्ट जो आपका इसका वर्क है वो आपका क्या है, फ्लैकिंग को प्रिवेंट करने का काम करेगा आपका लाइम। और ये आपका जो लाइम है ये पाउडर फॉर्म में जनरली आपका प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सेस ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन मेक द ब्रिक। अगर आपका आयरन ऑक्साइड जो है एक्सेस अमाउंट पर प्रेजेंट है तो ये ब्रिक को डार्क ब्लू कलर की आपकी बना देता है। तो डार्क ब्लू कलर जो है आपका ये आपका एक्सेस ऑफ आयरन ऑक्साइड की वजह से डेवलप होता है। ठीक। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल पोर्स इन ब्रिक। जो आपके पोर्स होते हैं वर्ड्स छोटे छोटे आएंगे, वो किसकी वजह से डेवलप होते हैं। तो बेसिकली जो आपके स्मॉल पोर्स हैं ये आपके डेवलप होते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स की वजह से। अगर आपके जो ऑर्गेनिक मैटर है पूरी तरीके से बर्न नहीं होते हैं और आपके ब्रिक से आपके एलिमिनेट नहीं हो पाएंगे तो उसकी वजह से जो ऑर्गेनिक मैटर है ये क्या कर देता है, स्मॉल वॉइड्स आपके ब्रिक के ऊपर डाल देता है और यही आपका क्या करता है, ये फॉर्मेशन जो पोर्स का फॉर्मेशन का काम करेगा ऑर्गेनिक मैटर, एक्सेस ऑर्गेनिक मैटर की वजह से आपका होगा। ठीक। नेक्स्ट आपका, द प्रोसेस ऑफ नीडिंग ब्रिक अर्थ इज कॉल्ड। नीडिंग की प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे। तो बेसिकली जो नीडिंग है आपका ये आपका होता क्या है, पगिंग, ब्लेंडिंग, रैम्पिंग या टैंपिंग। तो बेसिकली जो नीडिंग है, नीडिंग का मीन्स होता है आपका पगिंग। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ नीडिंग जो होती है उस चीज़ को आप क्या बोलते हैं, पगिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ द हार्डनेस ऑफ ब्रिक टेस्टेड। जो आपका हार्डनेस टेस्ट है आपका ब्रिक का वो कैसे किया जाता है, यूजिंग फिंगर नेल, यूजिंग हार्डनेस अपरेटस, यूजिंग हैमर या यूजिंग छिजल। तो बेसिकली जो आपका ब्रिक का हार्डनेस टेस्ट किया जाता है वो किया जाता है फिंगर नेल्स के थ्रू। आप फिंगर नेल्स से ब्रिक के सरफेस के ऊपर आप स्क्रैच करते हैं तो स्क्रैच करने पर उस पर कोई इंप्रेशन आपका नहीं आना चाहिए और वही आपका शो करता है उसकी हार्डनेस को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्रिक अर्थ आर देयर। ब्रिक अर्थ कितने टाइप्स की होती हैं। तो बेसिकली जो ब्रिक अर्थ है आपकी 3 टाइप्स की होती हैं। 3 टाइप की कौन कौन सी आपकी, फर्स्ट है आपका लूमी क्ले, सेकंड है आपका सैंडी क्ले और थर्ड है आपका चौकी क्ले या इसे आप कैलकेरियस क्ले भी आप इसे बोलते हैं। लूमी और सैंडी क्ले जो है ये आपकी मोस्ट सुटेबल मानी जाती है ब्रिक अर्थ के लिए, क्योंकि जो आपकी क्ले है इसमें 0% एल्कालीज आपकी प्रेजेंट होती हैं जो कि आपका मोस्ट सुटेबल होता है आपका ब्रिक अर्थ के लिए। जबकि चौकी क्ले जो है इसमें आपका एल्कालीज जो है थोड़ा अमाउंट पर प्रेजेंट होता है। ठीक।
तो ऑप्शन फर्स्ट जो है 3 टाइप्स की आपकी ब्रिक अर्थ होंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें देखेंगे टिम्बर और टिम्बर के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। थैंक यू।